अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? लिखेंगे कि माना आधार की लंबाई x। लिखेंगे कि माना आधार की लंबाई x है। आधार की लंबाई x है तथा ऊंचाई y सेंटीमीटर है। तथा ऊंचाई y सेंटीमीटर है। इतना मान लेंगे। तो देखिएगा ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका यहाँ पे? 30। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई ये हमको पता है। और बराबर ये तो 30 सेंटीमीटर तो दिया गया स्क्वायर। अब क्या करेंगे? आधार माने हैं क्या? यहाँ देखिए लंबा आधार माने हैं x और ऊंचाई माने हैं y। तो भर देंगे 1/2 गुणे x गुणे y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 30। तो क्या होगा? यहां से निकालेंगे हम लोग एक्स वाई। तो x इंटू वाई, देखिएगा ये 2 है, भागा में जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 30 दुना आपका ये 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। इसके बाद से क्या करेंगे? देखिए इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट। क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद से देखिए क्या करना है। इसके बाद से क्या करना है? अब बोला है, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए। आगे बोला है कि यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ क्या करेंगे? जो लंबाई से क्या है? 7 सेंटीमीटर अधिक है। 7 सेंटीमीटर अधिक है तो क्या होगा? लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो क्या होगा आपका यहाँ प्रश्नानुसार? ये होगा x बराबर या y बराबर, y क्या है? लंबाई है, तो y बराबर ऊंचाई, y बराबर ये क्या है? आधार की लंबाई से 60 सेंटीमीटर अधिक है। तो क्या करेंगे? आधार की लंबाई में क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे तो x प्लस ये 7 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस ये 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए यहां से हम लोग कैसे हल करना होगा। हमको y का मान अगर इसमें भर दें, ये x का मान है, y का मान है, y का मान समीकरण नंबर 1 में भर दे तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर आपका दूसरा। और रखेंगे यहाँ पे कि y का मान, लिखेंगे यहाँ पे क्या? कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? एक्स वाई बराबर आपका 7। अब देखिए जहां पे y वहां पे x प्लस 7 भर देंगे तो ये x रहेगा, x प्लस 7 y का मान है और पहले से x ये है, बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 60। इसको हल करेंगे तो x इंटू एक्स आपका x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ करेंगे तो आपका आएगा 7 से करेंगे तो 7x इक्वल टू, इसको बुला लेंगे तो माइनस का 60 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? इसको मध्य पद तोड़ के हम इसको फैक्टर करना होगा। तो यहाँ 7 है, अगर हम 12 25 60 कर दें तो 12 में से घटेगा 5 तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस यहाँ पे 5x माइनस 60 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। देखिए 12 में से घटेगा आपका 5 तो 7 आएगा और 12 पद से आपका हो जाएगा 60। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 12 बचेगा
और इन दोनों से माइनस का अगर 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस यहाँ 12 बचेगा इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी x प्लस 12 और यहाँ भी x प्लस 12 दोनों एक ब्रैकेट में, तो x प्लस 12 ये हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 5 जो बचा इसको लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा ये 0। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 12 आएगा यहां से पहला नंबर, और दूसरा का आएगा x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपका यहाँ 5 आएगा। देखिए ये x क्या माने थे, हम लोग माने थे यहाँ पे हम लोग x आधार की लंबाई। तो देखिए जब ये लंबाई है इसका मतलब दूरी है, तो ये कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, तो ये अमान्य हो जाएगा। इसको नहीं मानेंगे तो लिखेंगे अमान्य, और ये प्लस में है तो इसको ये हो जाएगा आपका मान्य, यानी x का मान कितना आया 5 मान्य हो गया। तो x का मान 5 हो गया तो y का मान भी निकाल लेंगे। तो x का मान लिखेंगे x का मान लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे तो क्या होगा, देखिए y बराबर x प्लस आपका ये होता है 7, तो y बराबर x का मान 5 और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 7, तो क्या होगा y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 12, y बराबर 12, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो y क्या माने थे आपका ऊंचाई, तो ये आपका क्या है ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, और ये क्या है आपका आधार है, क्या है आधार है, तो ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा।